हेलो। 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 हेलो जी। जी। हम ये पूछ रहे थे कि आपका वो जो वीडियो देखे थे हम फैक्ट बाय जो उस चैनल पे जो आप जी बता भगत रहे जी। थे जो आप बता रहे थे कि हम 2009 से हनुमान जी के भगत थे और अभी रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं। जी जी, तो इसी में हम थोड़ा चर्चा करना चाहते थे। थोड़ा है समय आपके पास? भगत जी, सिर्फ गिनती के आप मेरे को 15 से 20 मिनट दो। मैं अभी किसी के साथ बैठता हूँ, फिर करता हूँ। मैं आपको जी रिपीट जी कॉल करूंगा अभी। जी जी, ठीक है भगत। कहाँ से बात कर रहे थे जी आप? मैं राजस्थान से। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कि आप अच्छा बता रहे अच्छा। थे कि 2009 से लेकर और अभी तक 2025 तक आप हनुमान जी के भक्त थे और गुरु पद पे भी पहुंच चुके थे और भूत भूत भविष्य ये सब भी आप जानने लग गए थे, जो दूसरे के मन की बात हाँ वगैरह हाँ इसे वो बता। हाँ हाँ। आगे बताओ। हाँ हाँ हाँ। तो वही हम बोल रहे थे कि आप इतने साल से जुड़े हुए, तो हम भी सोचे कि थोड़ा आपका थोड़ा हम भी थोड़ा इंटरव्यू ले लें और फिर हम भी हमारे चैनल के ऊपर ये दिखाएं कि देखो इतने साल से जुड़े हुए भगत कितना जी चैनल भी। है आपका? जी, मेरे नंबर पे अपना चैनल का लिंक भेजना। जी, भेजता हूँ भेजता हूँ। और अच्छा। थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, जैसे कि आप कितना 16 साल से थे ना हनुमान जी के भगत। नंबर कहाँ से मिला था भगत जी? नंबर तो आपके फेसबुक अकाउंट से मिला। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। कितने सब्सक्राइबर हैं जी आपके? अभी तो ज्यादा नहीं है, 1000 ही है, 1200 है, 1200 सब्सक्राइबर। अच्छा अच्छा। जी 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 जी। चलो लिंक भेज दो भगत जी, करते हैं बात। हाँ, लिंक तो भेज देंगे। थोड़ा हम ये भी जान लेते थोड़ा। जी अ, बताओ। जैसे हनुमान चालीसा है, उसमें जो बताया ना जी। कि जो जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जी, इसका थोड़ा अर्थ जान लेते। इसका ये है कि महर्षि तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी तो उन्होंने अपने अपने इष्ट देव हनुमान को समर्पित की थी। तो ये जी, उनके भाव थे कि वो बता रहे हैं कि 64 लाइन बोलो तो थोड़ा मैं भूल गया हूँ क्योंकि काफी लंबा समय हो गया ना। एक बार बोलो, दोबारा रिपीट करो। जो 7 बार पाठ कर कोई वो सतवा, छूटई अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। छूटे ही हाँ, बंद। महासुख होई। बंद छूटने का मतलब आप समझते हैं? हाँ हाँ, बंधन छूट जाए, मुक्त हो जाए। तो वो तो तुलसीदास का भी नहीं हुआ था, आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो। जब हनुमान जी का ही अच्छा नहीं हुआ था तो तुलसीदास जी की तो बात दूर की रही। भगत जी, आप ये बता रहे हो कि 16 साल से आप जुड़े हुए हैं, आपको हनुमान चालीसा भी अभी याद नहीं है। ऐसे आपका कहीं इंटरव्यू होगा, वहाँ पे आपको पूछा जाएगा हनुमान चालीसा, तो आपको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, नहीं, ऐसा हनुमान बोलेंगे? चालीसा तो इसलिए याद नहीं है ना, अब काफी लंबा समय हो गया गुरुजी से नाम लिए हुए, तो उन चीजों को मैंने करना क्या अब? नहीं, अभी तो आप 2025 में बता, आपका वीडियो आया है जी। नहीं नहीं, 2025 में वीडियो बेशक आया, मैंने गुरुजी से नाम 2021 में लिया था। दो 5 हजार साल हो इक्कीस गए में लिया गुरुजी से था। नाम लिए हुए, गुरुजी के सानिध्य में मेरे को। और हम आपके वो भी देख रहे थे, आप बता रहे थे कि हमारे सोशल मीडिया पे हमारे वीडियो है सब, वो जो पहले हनुमान जी के आप ये थे, महंत थे, तो वो सब हमको जी वीडियो नहीं जी। मिला था, वो भी हमने देखे थे, सोचा हम दिखाएंगे वो चैनल पे। ऐसा था कि जो मेरा अकाउंट नहीं था वो लोगों का अकाउंट था, हो सकता है उन्होंने डिलीट कर दिया हो। आपके चैनल पे तो नहीं देखा था हमने। हाँ। हाँ, तो हनुमान हनुमान जी की आरती थोड़ा सुना दीजिए। नहीं, मेरे को याद नहीं है हनुमान जी की इस समय आरती। मुझे सिर्फ परमात्मा कबीर जी की आरतियां याद हैं, सतगुरु रामपाल और जी महाराज जी के याद है। मतलब आप इतने साल के हनुमान जी के भगत हो गए, आपको ये याद नहीं? हाँ। आप जानना क्या चाहते हो ये बताओ मेरे को, पॉइंट पे आओ, सीधा मुद्दे की बात करो। सीधा पॉइंट पे आ जाए। हाँ। जो आप बता रहे थे कि मैं हनुमान जी का भक्त था इतने सालों से, आपको ना हनुमान चालीसा याद है, ना आपको संकट मोचन याद है, ना हनुमान जी की आरती याद है, तो आप 3 महीने हाँ। पहले हनुमान जी का विरोध कर रहे हैं, ऐसे न्यूज चैनल पे आपकी डिबेट है, और फिर हाँ। 2 महीने बाद आप दिखा रहे हैं कि मैं हनुमान जी का भगत था, आपकी फोटो हाँ। वगैरह वीडियो वगैरह है। हाँ। तो इसका मतलब तो भ्रम तो आप फैला रहे हैं ना। भाई भ्रम नहीं फैला रहे, आप मेरी बात सुनो अब हिंदी में। हाँ, ठीक हिंदी में है। सुनाओ। हाँ ठीक है। हाँ। रही हनुमान चालीसा की बात, हनुमान चालीसा कंठास्थ याद है, हनुमान साक्षी का, हनुमान पच्चीसा, हनुमान नास्तिक। ठीक है, हाँ, रामचरित मानस। ठीक है। रामचरितमानस में कितने कांड है?
अरे ये चीज छोड़, हाँ तो मुझे देखो यही। सच्ची बता, पहले गुरुजी से नाम लिया था या नहीं लिया था? भगत है तो भगत के तरीके से बात करूंगा, जगत है तो फिर उसी हिसाब से बात करूंगा। हाँ मैं नाम लेके मैं छोड़ भी दिया, अब जगत हूँ मैं, पहले भगत तो था। फिर मैं ऐसे लोगों से कन्वर्सेशन नहीं करता जिसने भगवान का नाम लेके छोड़ दिया हो, जिसे भगवान पे यही संदेह है। यही क्योंकि आपकी भाई साहब इसीलिए पोल घूम रही है, क्योंकि आप ना कोई बालाजी के भगत है, आप ये थे मार्केटिंग वाले थे, मार्केटिंग वाले तो यार तेरे को छोड़, है ना? अपने तो खिला नहीं ना, तेरे से रोका जा तो रोक लिए, मैं तो 2-3 वीडियो और आ रही है। नहीं भाई, लोगों को भ्रमित मत करो ना, सच्चाई दिखाओ ना, क्यों ना झूठ क्यों करें, बोलते हो? सच्चाई है, सच्चाई खोल के देख आप लेना तू। नहीं, आपको खोल सुंदर कहते देखो, आपको यार, रामायण में कितने कांड होते हैं ये पता नहीं, राम चालीसा आपको, हनुमान चालीसा आपको सुनो पता तो नहीं। सही, हाँ सुनो सुनो मेरे भाई बात सुनो, आप प्रेम पूर्वक सुनो। हाँ आपको सुनाओ। जो भी रेफरेंस उसके अंदर दिए गए हैं वीडियो के अंदर, आप उन चीजों का मिलान अपने धर्म शास्त्रों से कर लो। आप चलो मैंने इसमें किया है। कोई मैं एक क्या है? सवाल पूछूं? ज्ञान गंगा मेरे पास अरे पुस्तक है, यार, सुनो भाई, तो सुनो मेरी मेरी बात, बात। हाँ, मैं एक जो पुस्तक में बात लिखी है ज्ञान गंगा में, सारे शास्त्रों प्रमाणिक है कि नहीं, इतना बता दो। ज्ञान गंगा सारे धर्मों से प्रमाणित है जी, पक्का? अब पक्का इसमें जो प्रमाणित है। चलो मैं इसमें जो बात पूछूंगा वो बात कौन से शास्त्र में लिखी हुई है, आप बता देंगे मुझे, जो ज्ञान गंगा में लिखी हुई बात? आप यार मुद्दे की बात करो, उस चीज से आपका क्या मतलब है? मैं आप क्या जानना बोले क्या कि चाहते हो, आप ये बताओ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसके अंदर भी मनगढ़ंत कहानी लिखी हुई है, और आप भी कभी तो बन जाते हैं जगत, कभी बन जाते हैं भगत, आप भी ऐसा कर रहे हैं। आपने पूरी वीडियो देखी, पहले ये बताओ आप। मैंने आपकी वीडियो देखी है, और तो आपने पूरी अपनी देखी है, स्किप करके देखी? स्किप करके नहीं, मैंने शुरू से देखी है। आपने अपनी बहन के बारे थोड़ी में नहीं बता नहीं रहे नहीं थे। नहीं, आप एक काम करो, आप थोड़ी मत देखो, एक बार आप पूरी देखो। और मैं सुनो आपको भाई। ना, वो तो मेरे सुनो सुनो, हाँ आप देखो, आप राजस्थान के हो, मेरा राजस्थान से पुराना संबंध रहा है, अच्छा, तो आप हमारे उससे रिश्तेदार भी हो गए राजस्थान के हिसाब से, और गुरु भाई रहे हो कभी, तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया था नहीं लिया था तो आप जानते हो। फिर भी हम एक परमात्मा के बच्चे हैं। आप एक बार वीडियो पूरी देखो, उसके बाद आप ऐसे न्यूज चैनल पे जाना। एक हमारी डिबेट आ रखी थी हनुमान जी को लेकर। हाँ हाँ देखिए, मैंने वो भी देखी है, क्योंकि उसको देखना। वही तो बात, 3 महीने पहले आप हनुमान जी का विरोध कर रहे हो, और फिर अभी 3 महीने अरे बाद आप विरोध नहीं कर रहे भाई, हनुमान जी का विरोध नहीं कर रहे हाँ भाई। हनुमान जी का विरोध हम कौन होते हैं करने वाले? हनुमान जी की सच्चाई को उजागर किया जा रहा। हनुमान जी भगत है, ना कि भगवान है। तो हनुमान जी को आपने भगवान बना के घोषित करके, वो कह रहे हैं कि मात रामदूत में मातु जान की, सत्य शब्द करुणा निधान की। वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं तो राम का दूत हूँ। हाँ। तो सुनो आप ऐसे भगवान होने का प्रमाण दो मेरे को। सुनो, हनुमान जी क्या बता रहे कि मैं तो राम का दूत हूँ, ठीक है? तो ऐसे तो रामपाल जी भी बताते हैं कि मैं तो दास हूँ, मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूँ। तो क्या वो कुत्ता है क्या रामपाल जी? भाई ये हमारे भाव हैं अपने गुरु को, क्योंकि सुनो, वहाँ पर भी हनुमान जी अपना दासता भाव पर बता रहे हैं, समझे? ना कैसे? आप सुनो, आप सुनो। आपने संत रामपाल जी महाराज जी का आपने सत्संग सुना हो, तो गुरु जी यहाँ बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मैं उस परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता हूँ, और वो भोग के पूरे समाज को जगा रहा हूँ, जान दे रहा हूँ। हाँ सुना, ये बात बोला। हाँ, आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने? मैंने सुने हैं, मैंने पुस्तकें भी पढ़ी है, उनका मिलान भी किया है। एक सबसे बड़ी बात झूठ साबित ये आई रामपाल जी की कि हम काल को देख के आसक्त हो गए। काल के जाल में कैसे फंसे? सुनो, बहुत बड़ी रचना पढ़ी, मैंने सृष्टि रचना पढ़ी, उसका मिलान भी किया। इसमें सबसे बड़ी झूठ बात यह आई कि हम काल को देख के आसक्त हो गए, ठीक है? वो जो पहले हाथ खड़ा किया था उसको प्रकृति बना दिया, लड़की बना दिया गया। चलो, ये बात कहाँ लिखी है? ये मुझे इसका प्रमाण दिखा दो किसी भी शास्त्र में। कबीर सागर में लिखी है सर। चलो, कबीर सागर में मेरे पास है, अभी बता दो मुझे पेज नंबर सारी चीजें बता मैं दो। आपको आप संत रामपाल जी महाराज के आपने सत्संग सुने होते तो आप मेरे से नहीं पूछते। संत जी ने तो कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं कि संत जी ने डिफरेंस ना दिया हो खोल के। सुनो, आप इसका मुझे प्रमाण दे दोगे? मैं आज ही बोलो अपने गुरु जी की दया से हमारे गुरु जी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कबीर सागर से सृष्टि की रचना बताई है, और साथ ही साथ अमर ग्रंथ साहिब संत गरीबदास जी महाराज वो भी है मेरे पास, उसका भी मैंने अध्ययन किया है, उस ग्रंथ का भी अध्ययन किया, कबीर सागर का भी अध्ययन किया। किसी ग्रंथ में ये प्रमाण नहीं है, इसलिए समझ में नहीं आया आपको। आप गुरु की शरण में रह के इस चीजों का अध्ययन करते हैं ना, तो आपकी समझ में आ जाता। हाँ, हमने कितना 6 साल तक मैं जुड़ा हूँ, 6 साल तक। जब इसी सवाल को मैंने उठाया ना, आश्रम में पूछा,
सबको ऐसे न्यूज चैनल वाले को भी मैंने पूछा है, उनसे भी बात हुई है मेरी। किससे पूछा आश्रम में आपने? एक का नाम बता दो। आश्रम में एक तो सोशल आश्रम है डीएलजी, उनसे पूछा है। और आश्रम में अभी कॉन्फ्रेंस में लेके आपको बात कर रहा हूँ, बोलो अभी लेता हूँ मैं लाइन पे। अरे ये सवाल पूछना, बोलो इसका जवाब मिलेगा क्या? आश्रम में भी मुझे जवाब नहीं मिला है। आश्रम वालों ने मुझे नंबर दिया है। क्या आश्रम से जवाब नहीं मिला आपको? हाँ, आश्रम वालों ने मुझे 4-5 लोगों का नंबर दिया। उन लोगों को भी मैंने पूछा कि ये बात कहाँ लिखी है, कौन से ग्रंथ में, इसका जवाब नहीं है। कबीर सागर के अंदर इसका प्रमाण है भैया। कबीर सागर से संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका प्रमाण दिया। इसका प्रमाण आप मुझे दिखा दोगे तो मैं 1000 आदमी फिर से रामपाल जी को जुड़वा दूंगा और मैं जुड़ जाऊंगा। बोलो। आप इस चीज को लिख के दो मेरे को। आप इस चीज को लिख के गुरुजी के सामने साक्षी होकर गुरुजी को मान के दो और मेरे साथ ज्ञान चर्चा करो। गुरुजी की दया से कबीर सागर से इस चीज का प्रमाण करेंगे। मेरे गुरुजी ने आपसे नहीं, मेरे गुरुजी 1997 से कबीर सागर खोल के दिखा रहे हैं। चलिए किस चैनल पे मुझे डिबेट करना है बताइए? अभिषेक के चैनल पे करना है, ऐसे किस पे करना है? डिबेट क्या करना है? हम भगवान को समझने के लिए आए हैं। डिबेट होती है आपस में लड़ाई। लड़ाई की बात नहीं है, लड़ाई की बात नहीं। हम एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि कौन से ग्रंथ में लिखी है, हमारी शंका का समाधान कबीर सागर में लिखी है सर। कबीर सागर में लिखी है, मैंने 5 बार बता दिया। अमर ग्रंथ साहिब में लिखी है। चलो ठीक है, वो भी है मेरे पास। इन दोनों ग्रंथों में से आप ये प्रमाण दिखा दोगे तो मैं वापस। मेरे गुरुजी ने दिखाया है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। मेरे गुरुजी ने मुझे दिखाया, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपने देखा है? मैंने देखा है सर। देखा है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर आप पलटी मत मारिएगा, पलटी मत मार दीजिएगा। अगर मान लो सुनो, मेरे को पता था आप रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि आप मुझे पता था, क्योंकि आप जैसे लोग ये रिकॉर्डिंग करते ही हैं। मगर मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरे गुरु की कसम, हम कहीं पलटी नहीं मारते। आपने पलटी मारी, गुरु जी से नाम लेके आए, आपने नाम छोड़ दिया। ये आपके बालाजी वाले संस्कार थे, ये आप ही करते हैं ऐसे काम, हम नहीं करते। ये तो बालाजी की बहुत बड़ी कृपा है हम पे, तो इसीलिए मतलब जो आप पलटी मार गए, बालाजी ने कभी पलटी नहीं मारी। सुनिए मेरी बात, इसका अगर प्रमाण दिखा दोगे यार, नहीं दिखा पाए तो क्या आप रामपाल जी को छोड़ दोगे? मैं अपना गर्दन कटवा दूंगा, प्रमाण ना हुआ था उसके अंदर। नहीं इतना ही करना है। मेरे गुरु सुनो, मेरे गुरु जी ये कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मान बढ़ाई नहीं करनी। मेरे गुरु जी कहते हैं कबीर से बड़ा कोई भगवान बता दो, मैं उसको जाकर सरेंडर कर दूंगा अपने शिष्यों के साथ। पक्का? मेरे गुरु जी ने ये बोला, स्टेटमेंट है, साधना चैनल पे चली हुई। नहीं आप मेरे साथ किस बात पे चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं गुरु जी की कृपा से। बोलो कौन से चैनल पे करना है, मैं आने को तैयार हूँ। अरे यार, आप जिस चैनल पर चाहो उस चैनल पे कर लो। आप इतने बड़े धर्माचार्य हो तो हम साधना चैनल पे कर लें आपके साथ। मगर आप धर्माचार्य होने चाहिए साधना चैनल के लिए। मैं रात को लिंक भेजूं आपको? यार लिंक क्या, मैं आपको ये बताओ, कन्वर्सेशन करने के बाद आप क्या हासिल करना चाहोगे? आप भगवान प्राप्ति की बात करोगे तो मैं आपसे कन्वर्सेशन एक नहीं 1000 बार करूंगा। आप सिर्फ मान बढ़ाई वाली कन्वर्सेशन करोगे, आप छोटा बड़ा वाली बात करोगे तो मैं एक बार कन्वर्सेशन नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं है, सच्चाई को सामने लाना है। अगर आप सच्चाई को आपके सामने लेकर आने वाले मेरे भगवान आज से 1997 से कह रहे हैं, सच्चाई तो आ गई है और जिसको अच्छा लग रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है आपके कहने से। हमको तो एक ही आपको जो पूछा ना, एक ही सवाल, इसका प्रमाण आप दिखा दो। आप बोले बाद में आपको रामपाल जी को छोड़ना पड़ेगा अगर इसका प्रमाण नहीं दिखा पाए तो, नहीं कर पाए तो। फिर किसके शरण में जाऊंगा मैं? रामपाल जी को छोड़ दूंगा तो रामपाल जी से बड़ा जो तारणहार है, जो कहे मुक्ति का दावा करे, जो कहे कि मेरे को मोक्ष दिलाएगा, मैं उसको सरेंडर कर दूंगा। आपका कॉन्फिडेंस इतना जल्दी कैसे टूट गया? आप क्या बोले? मैं खुद देखा हूँ, खुद पढ़ा हूँ, ये बात मेरे को विश्वास है ना। मेरे को तो मैंने देखा है, क्योंकि आप मानोगे नहीं। जब आप मेरी अभी नहीं मानने तो उस समय क्या मानोगे आप? जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी की नहीं मानी तो मेरी क्या मानोगे भाई आप? नहीं, ये शास्त्र में लिखी हुई बात है तो आप क्यों नहीं मानेंगे? ये बात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं कि ये बात कबीर सागर। हाँ पक्का मानेंगे, लिखी हुई दिखा दोगे तो। अच्छा, आपको ये बात मैंने, हमारे गुरुजी ने 1997 से पहले से गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर सागर, अमर ग्रंथ साहिब में ये चीजें दिखा रखी हैं। आपको ये चीजें मिल गई तो आप क्या संत रामपाल जी महाराज जी को आत्मसमर्पण करोगे? आप बिल्कुल, मैं आश्रम में रहने लग जाऊंगा। बोलो ना, आश्रम में आप जैसों की जरूरत नहीं रहती है। मैं आश्रम में तो आत्मसमर्पण मतलब मैं खुद समर्पित हो जाऊंगा। समर्पित होने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, ये समर्पण होता है। बिल्कुल। हाँ, अगर मान लो आप इसका प्रमाण नहीं दिखाए कि आत्मा ने हाथ खड़ा किया, उसको लड़की बनाया, इसका प्रमाण नहीं दिखाए किसी भी ग्रंथ से, तो आपको रामपाल जी को छोड़ना पड़ेगा। फिर मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है जी। चलो बहुत बढ़िया बात है। इसका प्रमाण आप कब तक भेजेंगे हमारे पास? आप अभी क्वेश्चन व्हाट्सएप करो, अभी रिसेंटली फोन करने के जस्ट बाद आपको जो डाउट है। हम तो अभी बता रहे ना आपको, कितनी बार चिल्ला के बता रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इसके अलावा भी कोई डाउट हो
अच्छा हमारे नहीं अंदर पहले दिमाग कम है, हमारी बुद्धि का विकास कम हुआ है, इसलिए आप लिखित में दे दो। भाई साहब जी मेरी बात सुन लो, मेरा एक ही सवाल है और कोई सवाल ही नहीं है, इसी का मुझे मिल जाएगा तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि सबसे बड़ा मेन तो यही बात है ना, काल के जाल में फंसे कैसे। एक बार व्हाट्सएप करने में कोई दिक्कत है क्या? लो मैं व्हाट्सएप पे भी कर देता हूँ, उसका फोटो भेज दूँ क्या आपको? ज्ञान गंगा में जो बात लिखी उसका फोटो भेज देता हूँ। यार ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान गंगा मैंने पढ़ी है, ज्ञान गंगा मैंने रटी हुई है। आप अपना ये लिख दो कि मेरे को ये डाउट है, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने इतने इतने समय में नाम दीक्षा ली थी, जो भी आपको ये मेरा डाउट आज तक क्लियर नहीं हो पाया, आप लिख दो और आपको गुरु जी ने जो हमें बताया है आपको बता दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, मैंने तो आपको बता दिया और लिख के भी आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ कि आत्माओं ने हाथ खड़ा किया, जो पहला हाथ खड़ा किया उसको लड़की बना गया और ऐसे हम काल के जाल में फंसे। ये बात कौन से शास्त्र में लिखी हुई है, ये आपको लिख कर भेजना, इसका प्रमाण दे दोगे तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। अगर इसका प्रमाण आप नहीं दे पाए तो आपको रामपाल जी को छोड़ना पड़ेगा। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ संतों की वाणी को समझना कठिन है। आपको कबीर सागर का मैं रेफरेंस दूंगा, मेरे गुरुजी ने हमें दिखाया। मेरे पास कबीर सागर का रेफरेंस दे दीजिए और उसमें देख लूंगा, उसमें हिंदी वाला भी है मेरे पास। हाँ नहीं हिंदी वाला तो है ही नहीं, वो एक ही कबीर सागर है, ठीक है। अजी हिंदी वाला सचिन दिखाता है, सचिन दास दिखाता है, सचिन दास दिखाता है हिंदी वाला। कहाँ से पता है सारी चीजें? नहीं वो कबीर सागर नहीं है, वो है अनुराग सागर उसी का भाग है। अनुराग सागर कबीर सागर का एक भाग है, वो हिंदी वाला भी है। ठीक हाँ ठीक है। हार जीत की बात नहीं है, बात हार जीत की नहीं है, लोगों में भ्रम फैलाना। अब मान लो अगर आप हनुमान जी के भक्त बताते हो, सुनो हनुमान जी के भक्त बताते हो और आपको ना तो रामायण में कितने कांड है ये पता नहीं, हनुमान जी चालीसा पता नहीं, संकट मोचन पता नहीं, हनुमान जी के 5 साल पहले वो चीजें छोड़ चुका हूँ। 5 साल पहले मैं सब चीजें मेमोरी मेरी वो चीजें मैंने मेमोरी स्किप करती हैं। देखो बंदर बूढ़ा हो जाता है तो भी वो छलांग मारना भूलता नहीं है। अभी तो गुरुजी की दया से एक्सपोज करा जा रहा है। सुनो डाल दी हमने। चलो एक बात पूछता हूँ, आपको काकागढ़ याद है? दो का पढ़ा याद है? काकागढ़ आता है ना आपको? नहीं मेरे को नहीं आता काका, वो तो मैंने केजी में पढ़ा था। आप पढ़ाई छोड़े आता होगा? नहीं पढ़ाई छोड़कर कितने साल हो गए आपको? नहीं मेरे को तो पढ़ाई छोड़े 7-8 साल हो गए। और अभी भी कक्षा नहीं पढ़ना तो आता है ना अभी हिंदी में आपको? पढ़ना आता है। अब फिर आप कैसे भूले नहीं ये बात? अध्यात्म का क्या मारा गया? अध्यात्म को ये हम वही बोल रहे हैं, जो मान लो आप इतने साल के भक्त होते ना तो आपको कंटस होता, हनुमान चालीसा कंटस होता। आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं भगत नहीं था या नहीं है। आपको जो चीजें उसमें डिबेट में दिखाई गई हैं आप उसको ऐलान कर लीजिए। नहीं आपने सबसे बड़ी झूठ ये बात बोली कि मैं हनुमान जी का भगत था, ये सबसे बड़ी झूठ है। अब साक्षात में दर्शन कर लेता हूँ, एक बार बाबा जी से भी पूछ लियो, बाबा जी बता देंगे। अच्छा आपको हनुमान जी दर्शन भी देते थे? अरे यार आप मेरे को देते थे या नहीं देते थे वो बात की बात रही, क्योंकि आप मेरी बात में विश्वास नहीं करा आपने। वीडियो में मेरी बातों में आप विश्वास करते हैं। आपकी वीडियो में क्या झूठ साफ साफ दिखाई दे रहा। आप क्या बोले कि मैं भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जान जाता और आपकी बहन ने सुनो आपकी मैं क्या बोल रहा हूँ आपकी बहन पोजीशन करती है ये आपको पता नहीं। यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो भक्ति झूठी है मेरे भाई। कहीं तो हम उसी को तो एक्सपोज कर रहे थे। सुनो वो न्यूज भी पढ़ा है मैंने, वो न्यूज भी मैंने पढ़ा है क्या हुआ था, सारी चीजें मैं रिसर्च करके बैठा हूँ आपके ऊपर। आपको नहीं पता धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ भी 3 साइड कर गया, उस हनुमान जी ने बताया 3 साइड गिरने वाला था क्या? अभी धीरेन्द्र शास्त्री के यहाँ 3 साइड गिर गया कुछ दिन पहले। तो हनुमान जी का उतना बड़ा भगत है धीरेन्द्र शास्त्री जी को नहीं बताया। तो उनकी पर्ची नहीं बनाई थी ना कि भाई उनकी कोई जो पर्ची बनवाते हैं, जो आते हैं, जो लगवाते हैं, प्रार्थना लगाते हैं। लेकिन आपकी बहन की प्रॉब्लम चल रही थी काफी समय से, आपको पर्ची बनानी चाहिए थी। ये तो आपकी प्रॉब्लम है। ये तो हनुमान जी से पूछूंगा मैं, क्यों नहीं बताया? सुनो नहीं आप लोगों की पूछो, सुनो ना, आप लोगों की भविष्य बता रहे थे लेकिन आप अपनी बहन का भविष्य क्यों नहीं जाना था? आप ये तो हनुमान जी से पूछो कि आपने क्यों नहीं मेरे को संकेत भेजा। सबसे बड़ा झूठ आपका यही आया। सुनो कहना चौधरी ना बनो, अध्यात्म को समझने के लिए ना आदमी होना पड़ेगा। मैं चौधरी हूँ। घटना घटित हुई है ना, मैं नहीं चाहता भविष्य में आपके साथ घटना घटित हो। आपको एकदम रामपाल याद जाएंगे। भाई मुझे पता है, सारी डिटेल्स मैंने जाना है, ठीक है, सारी डिटेल्स जाना है, क्यों हुआ क्या हुआ सारी चीजें मैंने जाना है। लेकिन आपका झूठ पूरा का पूरा साफ नजर आया तो बोला ऐसी करना चाहो गुरु जी की कसम, आप जहाँ चाहो वहाँ को कर दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और आप रही बात उसको प्रूफ की तो मैं आपको 1 नहीं 1000 प्रूफ दे सकता हूँ। ठीक है, पर्ची बनाने की बात
पर्चे मेरे पास ऑलरेडी अभी रखे हैं। हाँ, वो पर्चे तो फर्जी बना सकते हैं आप, इतना करने वाले वो भी कर सकते हैं, हम जानते हैं वो तो, लेकिन मेरे को एक ही सवाल है आत्मा वाला, उसका प्रमाण भगवान की खोज करो ना। नहीं, हम खोज किसकी, आपकी नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, ज्यादा लग गए तुम, एक्सपोज करें कि आप झूठ बोले इसलिए। ठीक है, हमारी वीडियो आ रही है, आप बहुत जल्दी इंतजार करना है कि नई वीडियो बहुत धातु वाली आ रही है। ये कॉल रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे जाएगी और मुझे आत्मा वाला वो प्रमाण भेजिए। बिल्कुल, फेसबुक पे ना, आप तो आस्था चैनल पे, साधना चैनल पे दामद की तरह डाल दो। और रही बात मेरी, मेरे को उसका हाथ जोड़ो। देखो, आपने एक बात बोला आत्मा वाला, उसका प्रमाण है तो बाकी नीचे बढ़ाना ही नहीं है, बस एक ही सवाल है मेरा, और कोई सवाल ही नहीं है। बोलो। कोई नहीं, भेज देंगे, बस भेज दो तो मैं उसी दिन आत्मसमर्पण कर दूंगा। छोड़ो इन बातों को, अब ये बताओ गुरु जी से नाम कब लिया था, इन चीजों को छोड़ो, ये बताओ गुरु जी से नाम कब लिया था आपने? अब मैंने कब लिया था, क्या लिया था, वो सारी चीजें मैं पर्ची आपको भेज सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास वो पर्ची भी है, और मैंने मैंने पाठ करवाया ना, पाठ की भी पर्ची है मेरे पास, ठीक है ना। मैंने क्या क्या गुरु जी का संदेह हो गया, गुरु जी के ज्ञान पे संदेह हो गया आपको? ये एक ही सवाल पे अटकी है बात, ये एक ही सवाल। यार बोलो। उस चीज का प्रमाण मिल गया तो आपने जो करने का बात दिया, फिर क्या करोगे? नहीं, वो सब हो जाएगा, आप मुझे इसका प्रमाण दे दो, मुझे पता है कि वो किसी ग्रंथ में ये प्रमाण नहीं है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गलत है। आप अब देखते हैं कौन गलत है, कौन। आप प्रमाण भेज दोगे तो मैं गलत हो जाऊंगा और आत्मसमर्पण कर दूंगा, अगर आप प्रमाण नहीं भेजे तो आपको फिर रामपाल जी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं आपको प्रमाण भेज दूंगा, और आप मेरी बात सुनो, आपको प्रमाण भेज दिया तो आप क्या एक्सेप्ट करोगे? आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, आप जो बोलोगे, जो मैं ये बोलूंगा कि आप दोबारा, बस मैं तो ये बोलूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से पुनः उपदेश करा लीजिएगा। हाँ, कर लेंगे, पक्का कर लेंगे, इसका प्रमाण तो भेजिए आप। अपना नाम तो बता दो यार। मेरा नाम गोपाल चौधरी है, मुझे सब लोग जानते हैं अच्छे से। आपको मैं नहीं जानता था चौधरी साहब। हाँ, आप ही नहीं जानते, आज जान गए आप। हाँ, आज जान गए ना आप ही नहीं जानते थे। वो अभिषेक भाई का भी थोड़ा नंबर दे दो, उनसे चर्चा कर लूं। अच्छी बात है, अभिषेक भाई का भी थोड़ा नंबर दे दो, उनसे भी बात कर लूं। अभिषेक भाई तो बहुत दूर की चीज है, अभी तो हमसे भेज लो पहले। आपसे चलो इसका प्रमाण दे दो, फिर मैं सबको देख लिया हूँ, मैंने काफी लोगों से बात कर ली है। अभिषेक तो ऐसे न्यूज चैनल वाले हैं ना, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है, ज्ञान चर्चा। चैनल वाले किससे? अभिषेक से करिए, नाम बताना। हाँ, ऐसे न्यूज चैनल के जो मेन है ना, अभिषेक जी उनसे दिल्ली में। आपने? हाँ, मेरी बात हुई है, रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, सोजत वाला जो अभिषेक है? हाँ। अच्छा। हाँ जी, अभिषेक की बात कर रहा हूँ मैं, सोजत अभिषेक नहीं, वो जो एक दूसरा अभिषेक है ना, आपकी जो डिबेट, आपकी जो अभी हनुमान जी वाली चर्चा, उससे बात नहीं हुई है मेरी। मैं भी चाहता हूँ एक बार उनसे बात हो जाए। बात नहीं कर रहा। हाँ, दिल्ली में ऐसे न्यूज चैनल वाले हैं ना, उनसे बात हुई है मेरी। ऐसे न्यूज चैनल का किसी का एक का नाम तो बता दो। अभिषेक। तो भैया अभिषेक कौन से अभिषेक? बहुत सारे हैं भाई, ऐसे न्यूज चैनल कौन चला रहा है? ऐसे न्यूज चैनल तो गुरु जी चला रहे हैं। तो वो अभिषेक कौन है? अभिषेक तो दास है गुरु जी का। हाँ, तो मेरे कौन से अभिषेक की बात कर रहे हो? अभिषेक तो 3-4 है। 3-4 है, ऐसे न्यूज चैनल पे रहता है ना, मैंने उसके साथ बात की है, जो चश्मा लगाया हुआ है मेरी तरह। चश्मा तो इसका हट के चेहरे का गुरु जी ने हटवा दिया। गुरु जी खुद का चश्मा हटवा नहीं पाए, उसका हटा दिए हैं आप। रामपाल जी खुद चश्मा लगा के ग्रंथों का अध्ययन करते थे, खुद का चश्मा हटा नहीं और उसका चश्मा हटवा दिया। यही तो संतों को समझना बड़ा कठिन है। हाँ, देखो सुनो, कबीर जी का एक भी गुण नहीं है रामपाल जी में। कबीर जी संत सेवा करते थे, ये संतों की निंदा करते हैं। कबीर जी आ रखे हैं इस संदर्भ में, कहाँ जीरो स्वयं कबीर जी आ रखे हैं। ये कबीर जी है, स्वयं कबीर जी हैं। और अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। जब इनकी मृत्यु होगी तब देखेंगे कि सह शरीर जाते हैं या इनका शरीर जलाते हैं, यही परिचित हो जाएगा। वो तो भगवान की लीला है। भगवान सुनो, अरे भाई, आपने बोला था कि परमात्मा तो सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। आपने खुद बोला था। अगर रामपाल जी लीलाओं को समझना, भगवान की लीलाओं को समझना बहुत नहीं, ये सह शरीर नहीं जाएगा तो शीत हो जाएगा। अच्छा, सह शरीर नहीं गए, जब तक तुम जिंदा रहोगे हो सकता है तुम्हारा टिकट पहले कट गया उनके जाने से पहले। देखते हैं ना, चलो देखते हैं ना। संतों को कभी ललकारना नहीं चाहिए, माफी मांगो।
नहीं नहीं, ये सारी मत करना भाई, हम नहीं रहेंगे तो ये रिकॉर्डिंग रहेगा ना, ये यूट्यूब पे रहेगा, लोग देखेंगे, सब लोग जानेंगे। आपकी रिकॉर्डिंग कौन सुनेगा? 1000 सब्सक्राइबर वाले कौन सुनेगा? जिस भगवान ने पूरी संसार बनाया कि आपका चैनल यूज नहीं करवा सकता। हाँ देखो, ये तो बातें दूर की बात है। रामपाल जी का मेन चैनल से वीडियो हट गई, आपको पता है? मेन चैनल से वीडियो हट गई, उनका खुद का वीडियो भी आप बता नहीं पाए। ये जो एनिमेन वाला जो वीडियो डाला है ना, जो कबीर जी वाला, ये वीडियो हट गई, जो पहले वीडियो डाली थी। कौन सी दुनिया में रहो, हम दोबारा देख लो, दोबारा सुनो, मैं बताऊं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको लिंक भेजता हूँ। पहले वाली वीडियो हट गई, फिर दूसरी वीडियो डाली है कट करके। टेक्निकल इशू आ गया था, थोड़ा सा हटी नहीं थी। मैं बता दूं, जो उसमें भविष्यवाणी दिखाई थी ना, जो साध्वी जी की भविष्यवाणी, उन्होंने सीधा स्ट्राइक दिया और वीडियो हट गई। फिर बाद में कट करके उनकी भविष्यवाणी को कट करके फिर डाला है। अच्छा जी, तो इसकी बात गलत थी। हाँ, तो खुद की वीडियो नहीं बचा पाए, देख लो। खुद का चश्मा नहीं हटा पाते हैं, खुद जेल से मुक्त नहीं हो पाते हैं। बहुत बड़े सवाल है, बहुत सवाल है। लेकिन मैं तो आपको एक ग्रंथ में जो लिखी बात है वही बता दो। आत्माओं ने हाथ खड़ा किया, ये कौन से ग्रंथ में लिखी है? कोई नहीं, भेज दो, कोई नहीं, ये प्रमाण भेज दो तो हाँ, बस तो बात खत्म। ठीक है जी। ओके, राम राम।